सब्सक्राइब कीजिए जीएनएस इंग्लिश चैनल को और इस बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए सबसे पहले मेरी वीडियो देखने के लिए। हेलो गाइस, प्रीवियस वीडियोज में मैंने आर्टिकल पर 2 वीडियो मैंने बनाया था, एक इंडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल। तो आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी जो कॉमन एरर्स हैं उनके बारे में मैंने 32 सेंटेंस लिखा है। और आप प्लीज लेंड मी योर ईयर्स, आप ध्यान से सुनेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप कोई भी कंपटीशन है, सीए का एंट्रेंस दे रहे हैं, एमबीए दे रहे हैं, या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दे रहे हैं, या बैंक पीओ कोई सा भी एग्जाम दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही वाइटल है मेरा वीडियो। आप देखना, एक एक नियम को मैंने इंटरप्रिटेशन भी किया था, उसका रीजन भी मैंने क्लियर किया था लास्ट के वीडियो में। वो भी आप वाचिंग करिए रेगुलर, तभी आप जान पाएंगे, समझ पाएंगे। वीडियो को आप बीच से स्किप मत करना गाइस, देखते रहिए। तो 32 इनकरेक्ट सेंटेंस है, आपको करेक्शन करना है। और मुझे यकीन है आप लोगों पर कि 99% आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि मैंने जो सारा जो डाउट्स मैंने क्लियर किया था प्रीवियस 2 वीडियोज में। तो चलिए फिर देर किस बात की, हम शुरू करते हैं, बिगिनिंग कर रहे हैं। तो पहला सेंटेंस है, आई हैव एपेटाइट फॉर फ्रूट। देखने में सेंटेंस सही लगता है, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जो अनकाउंटेबल नाउन है गाइज, उसके पहले आर्टिकल एन का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन ये अंग्रेजी भाषा की मर्यादा है, यह इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इसीलिए इसका होगा करेक्शन, आई हैव एन एपेटाइट फॉर फ्रूट। क्लियर है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज इन ए गुड हेल्थ। सेम कंडीशन है, जो हेल्थ है अनकाउंटेबल नाउन है, अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव आया हुआ है तो हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, इसलिए करेक्शन होगा, आपको डिलीट करना होगा, रिमूव करिए ए को, ही इज इन गुड हेल्थ। तो ए हट जाएगा गाइस यहाँ पर, ठीक है। तो ही इज इन गुड हेल्थ, आप प्लीज नोट करिए, ही इज इन गुड हेल्थ। नेक्स्ट है, आई हैव गॉट ए होमवर्क टू डू। तो सेम कंडीशन है, करेक्शन होगा, आई हैव गॉट होमवर्क टू डू। तो अनकाउंटेबल नाउन है होमवर्क, इसीलिए इसके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। करेक्ट फॉर्म होगा, आई हैव गॉट होमवर्क टू डू। नेक्स्ट है, द बनियन इज ए काइंड ऑफ ए फिग ट्री। अब ध्यान से आप देखना, द बनियन इज ए काइंड ऑफ ए फिग ट्री। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है। जो एक काइंड ऑफ के बाद जो कोई भी नाउन आता है तो उसके पहले कोई भी आर्टिकल का आप यूज नहीं करोगे, या इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है, या अंग्रेजी भाषा की मर्यादा है, सिस्टम है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इंग्लिश की एक कर्टसी है। तो द बनियन इज अ काइंड ऑफ फिग ट्री, यहाँ पर ये आप रिमूव कर देंगे, हटाएंगे। आई वांट ए सोप प्लीज। तो अनकाउंटेबल नाउन है, सोप है, तो इसलिए करेक्ट फॉर्म होगा, आई वांट ए पीस ऑफ सोप प्लीज। आई वांट ए पीस ऑफ, PIECE, सोप प्लीज। नेक्स्ट है, ही टॉक टू मी बाय ए टेलीफोन। तो ही करेक्शन होगा, ही टॉक टू मी बाय टेलीफोन। बाय ए टेलीफोन नहीं होगा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। बाय लैंड होता है, बाय वाटर होता है, बाय कार होता है, बाय बस होता है, बाय ट्रेन होता है, बाय रिक्शा होता है। और बाय के बाद जो नाउन्स आता है, इस केसेज में आप द मत लगाना, या कोई भी आर्टिकल आप नहीं यूज करेंगे। तो करेक्ट फॉर्म होगा, ही टॉक टू मी बाय टेलीफोन। नेक्स्ट है, आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे। आई हैव एन अर्जेंट वर्क टुडे। तो अर्जेंट क्या है, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। तो आई हैव ए पीस ऑफ अर्जेंट वर्क टुडे। ऐसे केसेज में जो ए पीस ऑफ लगा देंगे, आई हैव एन पीस ऑफ अर्जेंट वर्क टुडे, क्योंकि जो वर्क है अनकाउंटेबल नाउन है, उससे जो पहले आ रहा है एडजेक्टिव, इस तरह से। तो आप कैसे इस तरह आर्टिकल का यूज करोगे। नेक्स्ट है, दिस इज एक्सरे मशीन। तो गाइज मेरा जो प्रीवियस वीडियो है, आप केयरफुली वाचिंग करिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दिस इज एन एक्सरे मशीन करेक्ट फॉर्म होगा, ये नहीं एन का यूज होगा,
क्योंकि साउंड है, वोवेल साउंड है तो एन लगाओगे, अगर कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो आप ए लगाओगे। यही एक इंपॉर्टेंट रूल है और कुछ भी नहीं है। ये दो चीज आप लर्न कर लें। नेक्स्ट है एन यू वाज टाइड टू ए ट्री विद ए रोप। अब गाइस देखिए कि मोस्टली स्कॉलर इसमें बहुत गलत करते हैं। यू होता है अपोजिट जेंडर ऑफ रैम, भेड़ का भेड़ी होता है, तो यू के पहले का प्रोनाउंसिएशन होता है इसका यू होता है प्रोनाउंसिएशन, तो इसीलिए एन का प्रयोग नहीं होकर ए का यहाँ प्रयोग होगा। करेक्ट फॉर्म है ए यू वाज टाइड टू ए ट्री विद अ रोप। नेक्स्ट है शेक्सपियर वाज ए पोएट एंड ए ड्रामेटिस्ट। गलत है। अगर एक ही व्यक्ति को क्वालिफाई करने के लिए टू नाउन्स आए तो फर्स्ट उसका जो क्वालिफाइंग वर्ड होता है उसके पहले ही लगाओगे, क्योंकि एक ही व्यक्ति का बोध होता है। शेक्सपियर एक ही है तो शेक्सपियर वाज ए पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ये हटा दोगे। शेक्सपियर वाज ए पोएट एंड ड्रामेटिस्ट। तो अगर दो आर्टिकल लगाते हैं तो दो व्यक्ति का बोध होता है, तो फिर शेक्सपियर दो व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ ए बुक डू यू वांट। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट करिए। तो जो काइंड ऑफ है, ए सॉर्ट ऑफ है, ए टाइप ऑफ है, इनके बाद जो अगर जो नाउन आता है उसके पहले आप ए का यूज नहीं करोगे, या कोई सी भी आर्टिकल है द का भी यूज नहीं करोगे। तो व्हाट काइंड ऑफ बुक डू यू वांट, यहाँ ए को आप रिमूव करिए। क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ए बॉय ही इज ही। व्हाट टाइप ऑफ ए बॉय इज ही। तो क्लियर है, मैंने अभी बताया कि टाइप ऑफ के बाद अगर कोई जो नाउन आता है तो उसके पहले नो आर्टिकल्स, जीरो आर्टिकल्स, जैसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, जो मॉडर्न ग्रामेरियन इसे जीरो आर्टिकल्स बोलते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ बॉय इज ही, ये करेक्ट हुआ। आई वांट ए ब्रेड, ये गलत है। आई वांट ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, आई वांट ए पीस ऑफ ब्रेड करेक्ट फॉर्म होगा, क्योंकि ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है। आप आर्टिकल का यूज कैसे करोगे। नेक्स्ट है यू नीड एन यूनिकॉर्न फॉर पास्ट टाइम्स। तो यूनिकॉर्न प्रोनाउंसिएशन जो कॉन्सोनेंट है, इसीलिए यू नीड अ यूनिकॉर्न फॉर पास्ट टाइम्स। तो अ प्लस कॉन्सोनेंट साउंड देखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है दिस इज एन यूनिक थिंग। तो प्रोनाउंसिएशन जो कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए दिस इज अ यूनिक थिंग होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं हम। ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। गाइज देखने में सही लगता है या इनकरेक्ट। करेक्ट फॉर्म होगा ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से पहले द मत लगाओ, मैंने पहले भी क्लियर किया है कि द पोस्ट ऑफ के बाद अगर कोई जो रैंक आए, तो कोई टाइटल आए, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। तो करेक्ट फॉर्म होगा ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट है ही गॉट द रैंक ऑफ द कैप्टन। सेम गड़बड़ी, द रैंक आपके बाद भी अगर जो नाउन आता है तो उसके पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ही गॉट द रैंक ऑफ कैप्टन। नेक्स्ट है ही आस्क्ड द परमिशन टू गो। तो परमिशन के पहले द नहीं लगेगा, आस्क के बाद। यही इंग्लिश भाषा का इडियोमेटिक एक्सप्रेशन यूज है। ही आस्क्ड परमिशन टू गो, करेक्ट हुआ। द नेक्स्ट है द मोस्ट पीपल लाइक इट। तो गाइस इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा मेरे दोस्तों, लैंड मी योर ईयर्स, अपना ध्यान से मुझे सुनो। द मोस्ट पीपल लाइक इट होगा। यहाँ पर अगर किसी नाउन के पहले मोस्ट आए तो कोई भी आर्टिकल, डिफरेंट आर्टिकल द का यूज नहीं होगा। करेक्ट फॉर्म होगा मोस्ट पीपल लाइक इट। सेम गड़बड़ी है द मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट। तो यहाँ पर द को हटा दो आप, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक इट। तो देखा आप, मोस्ट ऑफ होता है और मोस्ट के पहले गाइज किसी भी कंडीशन में आर्टिकल द का यूज नहीं करना। नेक्स्ट है आई मेट हिम एट द डिनर येस्टरडे। तो मैंने पहले ही बताया था कि बिफोर द नेम ऑफ मील्स है, जैसे डिनर है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, सपर है, तो इनके पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं होता है, चाहे सपर हो, डिनर हो, लंच हो, ब्रेकफास्ट हो। क्लियर है। स्पीक द ट्रूथ इन द कोर्ट, करेक्ट फॉर्म होगा स्पीक द ट्रूथ इन कोर्ट होगा। तो मैंने पहले भी बताया था कोर्ट है, पिजन है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, मार्केट है,
बैड है, जो जनरल सेंस में प्राइमरी मीनिंग के अर्थ में इनके पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता, किसी भी आर्टिकल का यूज आप नहीं करोगे। स्पीक द ट्रुथ इन कोर्ट, द स्टूडेंट फेल सिक एट द स्कूल एंड नाउ इज इन द स्कूल एंड नाउ इज इन द बेड, यह इनकरेक्ट सेंटेंस है। जो यहाँ पर पहले भी बताया था कि स्कूल के पहले द का यूज नहीं होता है, जब वह जो प्रिडिकेटिव यूज हो तो द स्टूडेंट फेल सिक एट स्कूल द हटाओगे एंड नाउ इज इन बेड, द भी यहाँ हट जाएगा। इन जनरल सेंस के अर्थ में, इन जनरल मीनिंग में द का प्रयोग स्कूल के पहले द का प्रयोग नहीं होगा। ही इज गोइंग टू बेड यानी वह सोने जा रहा है, टू द बेड नहीं करोगे। ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू द स्कूल नहीं होगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है आई कैन स्पीक द इंग्लिश फ्लुएंटली। गाइज बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के नाम के पहले आप आर्टिकल का यूज करोगे ही नहीं। तो आई नो आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, आई नो पंजाबी, आई नो गुजराती, आई नो फ्रेंच, तो द का यूज नहीं करना इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज। ये खतरे की घंटी है, बहुत लोग गलती करते हैं। नेक्स्ट है आई ट्रस्ट इंग्लिश, तो यहाँ पर क्लियर भाव है कि अंग्रेज लोगों पर विश्वास करता हूं, द पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो आई ट्रस्ट द इंग्लिश आएगा। आई ट्रस्ट दी इंग्लिश, क्योंकि वॉवेल साउंड है तो आप दी बोलोगे, तो आई ट्रस्ट दी इंग्लिश, तो यहाँ आप दी का यूज करेंगे। नेक्स्ट है ओ द डियरेस्ट डार्लिंग व्हेन विल आई सी यू अगेन, तो आप देखो कि जो अगर सुपरलेटिव डिग्री एडवोकेटिव केस में है, किसी वह ऐसे नाउन को संबोधित कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, तो उसके पहले द का यूज नहीं होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ओ डियरेस्ट करेक्ट फॉर्म होगा, ओ डियरेस्ट डार्लिंग व्हेन विल आई सी यू अगेन, तो आप द को आप रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है ही इज द प्रिंसिपल ऑफ, ही इज प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, तो गाइज यहाँ पर प्रिंसिपल के पहले द रिमूव करना, करेक्ट फॉर्म होगा ही इज प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, क्योंकि जो वर्ब टू बी के बाद, मेक के बाद, अपॉइंट के बाद जो कोई भी अगर जो टाइटल ऑफ रैंक आए, तो कोई भी इस तरह का वर्ड हो तो उसके पहले आप दो नहीं लगाओगे। ही इज हेड मास्टर ऑफ दिस कॉलेज, ही इज प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज, ही इज चेयरमैन ऑफ दिस कॉलेज, यही हो सकता है। मैंने क्लियर किया है। अब आगे है आई एम गोइंग टू सिनेमा, करेक्ट फॉर्म होगा आई एम गोइंग टू द सिनेमा। अब देखो जो इतने भी मनोरंजन के साधन हैं, इंटरटेनमेंट्स के जो सोर्स बने हुए हैं, उनके पहले आप द लगाओगे। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, आई एम गोइंग टू द मूवी, आई एम गोइंग टू द ओपेरा, ठीक है, तो यहाँ द लगेगा। आई एम गोइंग टू द सिनेमा, अब ध्यान से सुनना है आपको। ही प्लेज वायोलिन, वह तबला हो जाता है। जो कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके पहले आप द लगाओगे। द वायोलिन होता है, द फ्लूट होता है, द तबला होता है, ठीक है, तो क्लियर है। तो करेक्ट फॉर्म होगा ही प्लेज द वायोलिन, ही वेंट टू यूएसए। अगर किसी कंट्री का नाम एब्रीविएशन फॉर्म में है तो आप द लगाना मत भूलना, क्योंकि नियम था कि प्रॉपर नाउन के पहले, स्टेट नेम, नेशन के पहले द नहीं लगता है, लेकिन वो एब्रीविएशन फॉर्म में है तो आप द जरूर लगाओगे। करेक्ट फॉर्म होगा ही वेंट टू द यूएसए, ही वेंट टू द यूएसएसआर, ही वेंट टू द यूके, ठीक है। आगे बढ़े हम। अब नेक्स्ट है व्हाट सॉर्ट ऑफ ए मैन इज ही, तो बिल्कुल है व्हाट सॉर्ट ऑफ के बाद अगर नाउन आता है तो उसके पहले नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल, जो मॉडर्न ग्रामेरियन का कहना है। इमोर्टल शेक्सपियर रोट मैकबेथ, अगर कोई प्रॉपर नाउन है, अगर उसके पहले कोई एडजेक्टिव आता है तो आप द का यूज करना मत भूलिएगा। द इमोर्टल शेक्सपियर, द ग्रेट जूलियस सीजर। गाइस मैंने एवरी एंड ईच एंड एवरी जो डाउट्स है, प्रॉब्लम को मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है, और मैं आशा करता हूं कि आप लाइफ में कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। यह आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए एकमात्र यूट्यूब पर मेरा वीडियो है, आप रेगुलर आप वाचिंग करिए। मैंने वोकैबुलरी का बहुत ही जबरदस्त फंडा बताया, उसे भी आप देखा करेंगे, तभी आप इंग्लिश के स्कॉलर बन सकते हैं। सीखना तो दूर की बात है, मैंने काफी रिसर्च किया है, 25 ईयर्स से मैं रिसर्च
करके, शोध करके, काफी चिंतन करके, समुद्र का मंथन करके, जैसे अमृत नेक्टर एम्ब्रोजिया निकला था, उसी प्रकार में 25 इयर्स में जो हजारों लाखों बुक्स का स्टडी करके आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।